जय सिद्धबली। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे गार्डनिंग चैनल बिजी की बढ़िया में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूजा में उपयोग होने वाले ऐसे 11 पौधों के बारे में जिनका पूजा में बहुत ही अधिक महत्व है। साथ ही इनका जो है बहुत अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। दोस्तों, फूल सुंदर ही नहीं होते बल्कि इनमें दिव्यता और आध्यात्मिकता भी भरी होती है। फूल हमें भगवान से जोड़ने का एक माध्यम है। दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे पूजा में उपयोग होने वाले 11 फूलों के बारे में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कनेर का पुष्प है और इसे संस्कृत में कर्णिकार भी कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल सावन का महीना चल रहा है और इस महीने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। शिवलिंग पर पीले कनेर के फूल को चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह फूल हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है और इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाते हैं। विष्णु भगवान, गणेश जी और हनुमान जी को भी कनेर के पुष्प से जो है पूजा की जाती है। हनुमान जी को मंगलवार के दिन लाल रंग के कनेर का पुष्प चढ़ाया जाता है। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कनेर के पुष्प को शुभता, स्मृति और ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। विवाह संस्कारों में कनेर के फूल से तोरण और पूजन के मंडप को भी सजाया जाता है। हिंदू धर्म में यह पौधा बहुत ही पवित्र होता है। यह पेड़ मंदिरों, पार्कों और रोड के किनारे पे बहुत अधिक देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे अपने पूजा में उपयोग होने वाले दूसरे पुष्प धतूरे के बारे में। धतूरे का पुष्प भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को धतूरे के फूल, बीज और पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाना विशेष रूप से बहुत ही फलदायी माना जाता है। भक्त लोग इस महीने शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय कालकूट विष को जब शिव ने पिया था तब धतूरे ने उस विष को शीतलता दी थी। तब से इसे शीतलता का प्रतीक माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में धतूरे को गणेश चतुर्थी पे भी चढ़ाया जाता है और विशेष रूप से धतूरा तांत्रिक विद्या में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह एक विषैला पौधा है, लेकिन भगवान शिव को यह इसलिए भी प्रिय है क्योंकि वह हर जहर को निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए भोलेनाथ को यह पौधा बहुत ही प्रिय है। अब बात करते हैं अपने तीसरे पुष्प आक के पौधे के बारे में। आक के पौधे का फूल, पत्ता भी जो है भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। खासकर सोमवार, महाशिवरात्रि और श्रावण मास के चारों सोमवारों में आक के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाकर जो है भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं। इसके पत्तों से शिवलिंग का पूजन अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आक के पौधे के पत्ते को अर्क पत्र कहते हैं। इसे घी और चंदन से शुद्ध करके शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। यह एक विषैला पौधा होते हुए भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव हर विष को विनाश से बचाकर जीवन देने वाले हैं। अब बात करते हैं अपने चौथे फूल गुड़हल के बारे में। यूँ तो गुड़हल आपने रोज की दिनचर्या में जो है पूजा में इस्तेमाल करते हैं। यह फूल हमें साल भर आसानी से पूजा के लिए उपलब्ध मिल जाता है। गुड़हल के पुष्प का भी पूजा पाठ में अपना ही अलग ही धार्मिक महत्व है। सफेद और गुलाबी गुड़हल जो है माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। इससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। कुछ विशेष पूजा पाठ में सफेद गुड़हल का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने पांचवें फूल पंचमुखी गुड़हल के बारे में। पंचमुखी गुड़हल यह एक ऐसा फूल होता है जिसमें एक ही फूल से 5 कलियां या 5 मोह होते हैं, यानी यह 5 अलग अलग फूल जो है एक ही डंठल से जुड़े होते हैं।
यह फूल अत्यंत ही दुर्लभ और चमत्कारी माना जाता है। इस फूल को पंचतत्व भी कहा जाता है। पंचमुखी गुड़हल के अपने ही अलग धार्मिक महत्व है। पंचमुखी गुड़हल माँ काली को बहुत अधिक प्रिय है। पंचमुखी गुड़हल से माँ काली के पूजा अर्चना की जाती है। यह तांत्रिक साधना में भी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। मंगलवार को पंचमुखी गुड़हल के फूल को हनुमान जी को अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। पंचमुखी गुड़हल शिव या देवी दुर्गा के 5 स्वरूपों का प्रतीक होता है। इसे चढ़ाने से पांचों तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश की शुद्धि मानी जाती है। अब बात करते हैं अपने पूजा में उपयोग होने वाले छठे फूल अपराजिता के बारे में। अपराजिता के नाम का अर्थ ही है जिसे कोई पराजित न कर सके। इस फूल को विजय, शक्ति और सफलता का प्रतीक माना जाता है। खासकर नवरात्रि, दुर्गा पूजा और विजयदशमी पर देवी को अपराजिता के फूल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे शत्रु बाधा से मुक्ति और सफलता मिलती है। अपराजिता देवी नवरात्रि की एक देवी स्वरूप को यह फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। नीले अपराजिता के फूल भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं और इन फूलों को भगवान शिव को भी अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को नीले फूल चढ़ाने से अपार संप्रभुता की प्राप्ति होती है। अपराजिता का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को हटाने, बुरी नजर से बचाने और रक्षा तथा मनोबल बढ़ाने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं पूजा में उपयोग होने वाले अपने 7वें फूल हर श्रृंगार के बारे में। हर श्रृंगार भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को यह अत्यंत ही प्रिय पुष्प है। इसे विशेष रूप से एकादशी, विष्णु पूजा और कृष्ण जन्माष्टमी में अर्पित किया जाता है। यह फूल रात को खिलता है और सुबह गिर जाता है। इसे त्याग, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस पौधे की विशेषता यह है कि इसके फूल गिरने के बाद भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। सामान्यतः गिरे हुए फूलों को भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन इस पौधे के फूल ही ऐसे हैं जिन्हें पेड़ से गिरने के बाद भी भगवान को अर्पित किया जाता है। इस पौधे के बारे में मान्यता है कि यह पौधा समुद्र मंथन से निकला था और स्वर्ग लोक में चला गया था। बाद में श्री कृष्ण स्वयं इस पौधे को धरती पर लाए थे। अब बात करते हैं अपने 8वें फूल समी के फूल के बारे में। समी के पत्ते और डालियां भगवान शिव को अर्पित की जाती है। विशेष रूप से श्रावण मास में और महाशिवरात्रि में अर्पित की जाती है। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। विजयदशमी के दिन समी के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि शनि के ग्रह के साढ़े क्षति के प्रभाव को शांत करने के लिए समी का पौधा लगाना चाहिए और इसकी शनिवार को पूजा अर्चना करने से यह शनि की साढ़े क्षति में बहुत लाभप्रद होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा में उपयोग होने वाले अपने 9वें पौधे जैस्मीन के आध्यात्मिक महत्व की। जैस्मीन के फूल को विशेष रूप से भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता और शिव जी को अर्पित किया जाता है। इसकी मधुर सुगंध पूजा को पवित्र और मन को शांत बनाए रखती है। व्रत, कथा, हवन और विशेष पर्वों में चमेली के फूल और चमेली के फूलों का तेल पूजन सामग्री का एक विशेष हिस्सा होता है। चमेली के फूल शुद्धता, भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। चमेली के फूलों का तेल शिवलिंग में अभिषेक किया जाता है और इसका दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चमेली के फूलों की खुशबू मानसिक तनाव को कम कर शांत और एकाग्र बनाती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने पूजा में उपयोग होने वाले 10वें फूल चांदनी के फूल के बारे में। चांदनी को अंग्रेजी में क्रीपर जैस्मीन और संस्कृत में इसे नंदी वृक्ष भी कहा जाता है। यह सफेद फूल चांदनी की रोशनी जैसे खिलते हैं और घर आंगन को सुगंधित करते हैं। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि पवित्रता, शांति और देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक भी माना जाता है। चांदनी के फूल शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा में चांदनी का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। यह सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है।
सफेद रंग के कारण यह फूल शिवलिंग पर भी अर्पित किया जाता है। यह मन को शीतलता, शांति और भक्ति से भर देता है। इस फूल का नाम चांदनी इसलिए पड़ा क्योंकि यह चंद्रमा की शीतलता और निर्मलता का प्रतिनिधित्व करता है। मन की शांति और ध्यान के लिए यह फूल पूजा में विशेष स्थान रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा में उपयोग होने वाले अपने 11वें फूल सदाबहार के धार्मिक महत्व के बारे में। सदाबहार का अर्थ ही होता है हमेशा हरा भरा और फूलों से भरा। यह पौधा दीर्घायु, निरंतरता और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पौधे को मंदिरों और घर के पूजा स्थान पर लगाया जाता है। इसे घर के ईशान कोण में लगाने से यह शुद्ध ऊर्जा का प्रभाव करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। कुछ स्थानों पर गुलाबी या सफेद रंग के सदाबहार को मां लक्ष्मी को भी अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि इससे धन और वैभव में वृद्धि होती है। साल भर फूलने के कारण इसे सौभाग्य का सूचक भी माना जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी पूजा में उपयोग होने वाले 11 फूल के पौधों के बारे में जानकारी। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल बिजी की बगिया को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बने रहे दोस्तों हमारे चैनल बिजी की बगिया में इस तरह के धार्मिक महत्व के पेड़ पौधों की जानकारी के लिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।